हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में गेट फॉर यू में। गेट फॉर यू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, खराब लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी में स्ट्रिंग। तो हम लोगों ने जैसे क्या एरे पढ़ा था इससे पिछले वाले क्लास में। तो एरे क्या होता था? एरे लीनियर कलेक्शन है सिमिलर डेटा का। सिमिलर डेटा टाइप का मतलब सिमिलर टाइप के डेटा का लीनियर कलेक्शन है एरे, आप लोगों को पता है। तो स्ट्रिंग भी सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन ही है, बट ये ओनली कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप का, बट ये सिर्फ कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करता है अपने एरे में। मतलब स्ट्रिंग क्या है? वन डायमेंशनल का स्प्रिंग डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। स्ट्रिंग एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे, कब करेंगे? तो इसका इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हम लोग किसी कैरेक्टर के साथ अपना काम प्रोसेस करवाना हो। जैसे हमारा नाम अपना प्रोसेस करवाना हो, जैसे कोई नंबर नहीं। एरे में क्या होता था, हम लोग नंबर कैरेक्टर कुछ भी डाल सकते थे, बट यहाँ हम लोग स्ट्रिक्टली सिर्फ कैरेक्टर से ही का काम हम लोग लेंगे। मतलब ये एक एरे की तरह ही है, बस इसमें हम लोगों का नाम जाएगा। ठीक है, हम लोगों का नाम होगा। ये नल कैरेक्टर है, इसमें मैं बताऊंगा नल कैरेक्टर क्या होता है। तो ये सिर्फ हम लोगों के कैरेक्टर को ही प्रोसेस करेगा। तो जैसे अब सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स एरे का क्या होता था कि यहाँ हम लोग डाटा टाइप लिखते थे, जो इसका टाइप होता है। हम लोग इसका एरे का नाम लिखते थे, एरे नेम। यहाँ हम लोग साइज देते थे, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सेम होगा, बट यहाँ डेटा टाइप की जगह पर हम लोगों को सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को प्रोसेस करवाना है, जो कि कैरेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप ना लिख के केयर लिख देते हैं, केयर डेटा टाइप, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ केयर से ही प्रोसेस करवाना है और किसी डेटा टाइप से प्रोसेस नहीं करवाना है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे ये आप यहाँ एरे नाम ना लिख के स्ट्रिंग नेम लिख दीजिए, स्ट्रिंग नेम। और यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कैरेक्टर नेम नाम का एक वेरिएबल लिया जो कैरेक्टर टाइप का है, उसमें हम लोगों ने 20 साइज दे दिया। तो अगर ये 20 इसी तरह 20 बॉक्स का एक एरे बन जाएगा, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 19 कैरेक्टर को इसमें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 19 कैरेक्टर क्यों? क्योंकि आखिरी कैरेक्टर हमारा नल होगा। स्ट्रिंग का ये रूल है कि जो हम लोग स्ट्रिंग एरे बनाते हैं उसका लास्ट कैरेक्टर नल होता है। नल क्या होता है? नल का आस्की वैल्यू होता है 0। और नल से ही हमें पता चलता है कि ये हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म होता है। समझ रहे हैं? और हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि नल क्या होता है, बट नल लगाना ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सिर्फ 19 लेटर तक का नाम हम सेव कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ राहुल 0 1 2 3 4 5, यहाँ 6 साइज हम लोग देंगे तो हम लोग राहुल नाम सेव कर सकते हैं, क्योंकि राहुल में 5 कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोगों ने लिया कैरेक्टर, नाम लिया S, यहाँ साइज दिया 5। ठीक है, तो अब इसको आप लोग असाइन भी कर सकते हैं कैरेक्टर की तरह, जैसे मतलब एरे में करते थे हम लोग, ऐसे असाइन भी कर सकते हैं। ऐसे लिख के हम लोग नाम दे देते हैं राहुल, ऐसे बंद कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जाएगा RAHUL। ठीक है, यहाँ 5 नहीं, 1 2 3 4 5 1 6, यहाँ तो
हम लोगों को 6 लेना पड़ेगा क्योंकि एक नल वैल्यू भी होगा। अब जिसका इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 एज यूजुअल इंडेक्स नंबर रहता ही है एरे में। इसका कोई एड्रेस मान लेते हैं हम लोग 20 46। तो कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट लेता है, जैसे कि मैंने बताया था। इंटीजर 2 बाइट लेता है, इसलिए एरे में हम लोगों ने जब इंटीजर स्टोर किया था तो 2 2 बना था। यहाँ कैरेक्टर 1 ही बाइट लेता है, तो यहाँ पर सिंपल 48 49 50 51 52 ऐसे एक एक बाइट बढ़ते हुए इसका एड्रेस बढ़ेगा। ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। तो ये जैसे हम लोगों ने एरे पढ़ा था और मैंने बताया था कि एरे, जिस नाम का हम लोग एरे बनाते हैं वो एक तरह का इंटरनल पॉइंटर होता है और वो बेस एड्रेस को स्टोर करता है अपने में। तो स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, एरे ही है। तो एरे होने के साथ साथ ये एक इंटरनल पॉइंटर भी हो गया जो क्या करेगा, हमारा बेस एड्रेस को स्टोर करेगा। और उसके बाद एस में हमारा बेस एड्रेस जाएगा। अगर हम लोग एस को कॉल कर एस को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो एस की वजह से %C दे के और लूप लगा के हम लोग पूरा ये प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये एक इंटरनल पॉइंटर है। और इंटरनल पॉइंटर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पॉइंटर में हम लोग जानेंगे कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। वो हम लोग डिटेल में पॉइंटर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। और दूसरा जैसे ये तरीका हुआ एक स्टोर करने का। दूसरा तरीका और क्या है कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। S1 यहाँ पर रखा हम लोगों ने कुछ भी 3 या 4 और हम लोगों ने ऐसे 1 by 1 कैरेक्टर भी हम लोग स्टोर करा सकते हैं, जैसे 0 N E, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 by 1 कैरेक्टर भी ऐसे स्टोर करा सकते हैं। तो ऐसे करवाएं आप या डबल कोट में डालें, बात बराबर है। आप बस 2 तरीका है ऐसे ऐसे करवाने का, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर अब इसको जब प्रिंट कराने की बात आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंट कैसे करवाते हैं इसको। जैसे कि आप लोगों को पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में कि हम लोग प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कैरेक्टर के लिए, %C कैरेक्टर के लिए एक कैरेक्टर ये सिर्फ प्रिंट करता है। बट हम लोगों को पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, जैसे एक एक कैरेक्टर नहीं, तो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हम लोग %S लेते हैं। ये पूरा स्ट्रिंग के लिए, ये एक एक कैरेक्टर के लिए, ये पूरा स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं %S क्या होता है। तो %S क्या होता है ना, %S ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था, क्या क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे %D, जैसे %F फ्लोट के लिए, %D डेसिमल के लिए, %C कैरेक्टर के लिए। ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, पूरा स्ट्रिंग के लिए, एक सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं, पूरा आपका स्ट्रिंग के लिए, पूरे वर्ड के लिए, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रीड एंड राइट स्ट्रिंग एलिमेंट। ठीक है, इसका एक काम होता है कि रीड और राइट स्ट्रिंग एलिमेंट, क्योंकि इसको हम लोग इससे रीड भी इसलिए करते हैं कि जो हम लोग इसको स्कैनफ में यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग यूज़र द्वारा इसको इनपुट लेने के लिए, रीड के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को लूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नो यूज़ फॉर लूप। जैसे जनरली हम लोग जब एरे प्रिंट कराते थे तो हम लोग लूप लगाते थे, या फिर हम लोग जब एरे रीड करते थे स्कैनफ के द्वारा तो हम लोग लूप लगाते थे। यहाँ लूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कारण बस यही है कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं लेता, ये पूरा स्ट्रिंग को ले लेता है। जब तक यहाँ उसको नल ना दिख जाए तब तक ये लेता जाता है, ठीक है। नल ना दिख जाए तब तक ये लेता जाता है, नल ना दिख जाए और स्पेस ना दिख जाए तो ये लेता जाता है, तब तक ये
लेता ही जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं। एज इंक्लूड ADIO.H, ठीक है, वर्ड मेन ले लेते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर नेम नाम का यहाँ पर 20 साइज ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम लोग क्या कराते हैं कि यूजर द्वारा हम लोग इनपुट लेते हैं। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं प्रिंटर, मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, इंटर योर नेम, हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। अब हम लोग स्कैनफ ले लेते हैं। ठीक है, %S, अगर हम यहाँ C लिखते हैं तो एक एक कैरेक्टर लेता, फिर हमको नल तक पूरा एक एक लेना पड़ता फॉर लूप की वजह से। बट हम लोग यहाँ कैरेक्टर ये %S लेते हैं, और %S लेने वो पूरा स्ट्रिंग ले लेगा जब तक उसको नल नहीं दिखेगा। तो हम इसलिए लूप की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग %S ले रहे हैं। और %S एक इंटरनल पॉइंटर होता है, इसमें एड्रेस होता है उस एरे का, और उस एरे के बेस नंबर का एड्रेस होता है, जैसे मैंने बताया। इसलिए ये खुद एक पॉइंटर होता है, इसलिए हम लोग जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो इसलिए हम लोग परसेंटाइल हम लोग को ये एंड ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या होता है ना, जनरली एंड ऑपरेटर एड्रेस के लिए यूज़ होता है, इसका एड्रेस लेने के लिए। बट इसमें ये तो खुद एड्रेस को स्टोर करने के लिए वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग क्या है, एड्रेस को ही होल्ड कर रहा है। तो इसलिए हम इसको इसमें हम लोग एंड ऑपरेटर नहीं लगाते हैं। जनरली स्कैनफ में क्या होता है, हम लोग ऐसे करके हम लोग नेम लिखते हैं ना, है ना। बट यहाँ हम लोग एंड ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, इसलिए क्योंकि ये खुद एक पॉइंटर है और खुद ये एड्रेस को होल्ड करता है। इसलिए हम लोग जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से समझेंगे पॉइंटर क्या है। बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ हम लोग एंड % नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये खुद एक पॉइंटर है। ठीक है, इसका हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हम लोग इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। माई नेम इज %S नेम। ठीक है, तो इसमें अगर आउटपुट आएगा तो कैसा आएगा, इसमें अगर हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर जाते हैं तो कैसा स्क्रीन आएगा। तो पहले तो आपको पूछेगा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम पूछेगा। आप कोई भी नाम डालते हो, मान लो राहुल। ठीक है, उसके बाद राहुल डालने के बाद फिर अब ये आपका नाम प्रिंट कर देगा, माई नेम इज राहुल, ये प्रिंट कर देगा। बस इसका ये इतना ही मतलब है। ठीक है, अब ये अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, राहुल सिंह डालते हैं, तो ये क्या करता, यहाँ पे सिर्फ राहुल, माई नेम इज राहुल प्रिंट करता, ये सिंह नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ रहा है। %S स्पेस के बाद वो रुक जाता है, स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर कभी वो प्रिंट नहीं करता। वो आपको देखेगा एक कहाँ तक है। अगर इसको आपको पूरा प्रिंट कराना है तो राहुल सिंह के बीच में आप कोई स्पेस नहीं डालिए। अगर स्पेस डालते हैं तो वो सिर्फ पहला वाला स्पेस तक का जो भी वर्ड होगा, जो भी स्ट्रिंग होगा, वो आपको प्रिंट करेगा, दूसरा वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पेस पे टर्मिनेट हो जाता है, स्पेस पे टर्मिनेट हो जाता है, और नल कैरेक्टर पे टर्मिनेट हो जाता है, स्पेस पे टर्मिनेट हो जाता है। तो वो स्पेस को ये स्पेस को कभी वो मतलब स्पेस के बाद वाले वर्ड को, स्ट्रिंग को कभी प्रिंट नहीं करेगा, बस राहुल तक प्रिंट कर देगा। तो स्पेस के बाद वाले वर्ड को हम लोग प्रिंट कराने के लिए क्या करें, वो अब हम लोग आगे देखेंगे। उसके जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ अगर मैं स्कैनर से %S से अगर नेम प्रिंट कराता हूँ तो सिर्फ ये सिंगल वर्ड स्ट्रिंग प्रिंट होगा, राहुल सिंह नहीं होगा, क्योंकि स्कैनफ %S की मदद से सिर्फ क्या कहते हैं, सिंगल वर्ड स्ट्रिंग प्रिंट कराने में कैपेबल होता है।
मल्टीपल स्ट्रिंग स्पेस के बाद अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो प्रिंट नहीं करवा पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग scanf की जगह पे एक दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे, गेटएस फंक्शन, गेटएस फंक्शन। और इसमें कोई स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं होती, सीधा हम लोग स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये स्पेस के बाद भी, यहाँ पे स्पेस के बाद भी अगर कुछ है तो यहाँ पर सिंग भी प्रिंट हो जाएगा। और भी कुछ है स्पेस के बाद, आपको पूरा 1000 वर्ड लिखने हैं वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये रुकेगा कब, ये प्रिंट करना रुकेगा कब, अनटिल आप इंटर प्रेस नहीं करो। जब आप इंटर प्रेस करोगे ये ये रीड करना रुक देगा, नहीं तो ये रीड करता रहेगा, ये स्पेस भी रीड कर लेता है जो scanf नहीं कर पाता। तो हम लोग गेटएस फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक और फंक्शन होता है printf की जगह पे हम लोग पुटएस का उपयोग कर सकते हैं और इसमें स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं, इसमें हम लोग नेम पास करवा सकते हैं। तो पुटएस भी सिर्फ आउटपुट प्रिंट कराने के काम में आता है printf फंक्शन की तरह, बट इसका ये उपयोग, इसका बस इसमें डिफरेंस बस इतना है कि पुटएस में आपको /n न्यू लाइन के लिए नहीं देना पड़ता, ये खुद पे खुद न्यू लाइन ले लेता है। जैसे printf में हम लोग /n लेते हैं ना न्यू लाइन के लिए, अदरवाइज आपको वही लाइन लिखता रहता है। इसमें आप खुद पे खुद ये आप इंटर मारो, ये खुद पे खुद ये न्यू लाइन ले लेता है। बस ये डिफरेंस है इन printf और पुटएस में। और गेटएस में आप इसमें ये मल्टी वर्ड स्ट्रिंग लेने में कैपेबल होता है।